जगन्नाथ मंदिर, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में वैज्ञानिक जगन्नाथ मंदिर के ऊपर शोध कर रहे थे। तभी वैज्ञानिकों को जगन्नाथ मंदिर के ठीक बाजू में एक तहखाना दिखा और वहां एक चक्र जैसी वस्तु उन्हें प्राप्त हुई, जो बताया जा रहा है कि यह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। और साथ ही आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए, वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़ा होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी देखा नहीं जा सकता। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज साफ आपको सुनाई देने लगेगी। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अक्सर आम तौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ की मूर्तियां हर 12 वर्षों में बदली जाती है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वो भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं, ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सकें। दोस्तों, हम अब आपको जगन्नाथ मंदिर में मिली एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 2000 में जब कुछ वैज्ञानिकों ने जगन्नाथ मंदिर का निरीक्षण किया, तो मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाजू में उन्हें तहखाना मिला। जब वो तहखाने के थोड़ा अंदर गए, तो उन्होंने पाया कि तहखाना बहुत ही गहरा है। उस समय वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और वह वैज्ञानिक कट्टर हिंदू थे। वो ऐसा मानते थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है और वह भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उस समय वहां पर कोई भी बिजली की सुविधा नहीं थी। वो लोग एक लैंप की सहायता से मंदिर के तहखाने में जा रहे थे। वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब वो लोग कुछ और दूर गए, तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब वैज्ञानिक अपनी सभी सामान के साथ जब उस तहखाने में रिसर्च कर रहे थे, तभी वहां पर वैज्ञानिकों को एक चमचमाता हुआ अंगूठी दिखाई दिया, जो हीरे का लग रहा था। वह उस अंगूठी को उठाया और शोध किया तो पता चला
कि आज से 5000 साल पहले की है। उन लोगों ने उस अंगूठी को अपने एविडेंस बैग में ले लिया और आगे की ओर बढ़ गए। जब वो आगे की तरफ गए तो पुनः उन्हें एक गुफा दिखाई दिया जो बहुत ही पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उस गुफा में कोई ना गया हो। जब उस वैज्ञानिक की टीम ने उस गुफा के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जब भगवान विष्णु यहाँ पर भोजन करने के लिए आते थे तब अपने सभी शस्त्रों को इसी गुफा के बंद दरवाजे के अंदर रख दिया जाता था। और कहा जाता है कि आज भी इस गुफा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो सकता है। वैज्ञानिक ये बात सुनते ही उनके मन में उस चक्र को खोजने की उत्सुकता बढ़ गई। वो ये जानते थे कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं था, ना ही उसे मानते थे। वो अपनी पूरी टीम के साथ उस गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस गुफा में कोई हो जो वहां की रक्षा कर रहा हो। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो लोग हिम्मत करके अंदर बढ़ गए। जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां एक सोने का दरवाजा था जिसके अंदर से सांपों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने जोश में दरवाजे को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के पसीने छूट गए। अंदर बहुत ही विशाल 5 मुख वाला सांप फुफकार मार रहा था और अंदर बहुत सारे खजाना भी मौजूद था। और जब ध्यान से देखा गया तो एक जगह पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मौजूद था और लगातार घूमे जा रहा था। ये सब देखकर मानो वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे विश्वास हो गया था कि सनातन धर्म ही सत्य है। वह वैज्ञानिक दंडवत प्रणाम करके वहां का मुख्य दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। वह ये सब चीजें देखकर बहुत ही डर गया था और वह भी भगवान जगन्नाथ के बहुत ही बड़े भक्त बन गए थे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।